गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? घर पे आप लोग अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है? और अभी तक हमने हिंदी टेक्स्ट में जितने लेसन पढ़ लिए हैं वो आपने लिख लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था पाठ 10 सज्जनता। अब हम हिंदी टेक्स्ट में आज पढ़ेंगे पाठ 11 खिलौनों का उपहार। सब बच्चों ने अपना ये लेसन खोल लिया ना? हाँ, पेज नंबर 75 है ना। अब इसमें आज हम जो है वो क्रिसमस, हम जब अपने स्कूल में क्रिसमस मनाते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ एक पाठ है जो एक छोटी सी कहानी के रूप में है। और इस पाठ के माध्यम से हम यह पढ़ेंगे कि अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमको उसका पश्चाताप करना चाहिए और हमें अपने मन को कैसे मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहिए। ये हम इस पाठ में देखेंगे, ठीक है? हम शुरू करते हैं। पूरे संसार में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आपको पता है ना कि 25 दिसंबर हम सब क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, है ना? और इस दिन आप सबको पता है कि किसका जन्म हुआ था? इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। बच्चे सब लोग इस दिन का इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है और बच्चों को पता है कि इस दिन 25 दिसंबर से एक दिन पहले हमारे पास सेंटा क्लॉज आएंगे और हमको तरह तरह के उपहार हमको देंगे। इसलिए बच्चे बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह अर्थात सेंटा क्लॉज अपने जन्मदिन पर सभी बच्चों को उपहार देते हैं, है ना? और सेंटा क्लॉज से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर उपहार प्राप्त करने के विचार से ही बच्चे उछल पड़ते हैं। बच्चे मानते हैं कि 24 दिसंबर की रात में सेंटा क्लॉज चुपके से घर के अंदर प्रवेश करना मतलब अंदर आएंगे और ढेर सारे उपहार बच्चों के मोजे में या तकिए के नीचे रखकर चले जाते हैं। बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है, और पर वास्तव में तो क्या होता है कि वो माता पिता होते हैं जो बच्चों की खुशियों के लिए बच्चों को जो उपहार चाहिए होता है वो बच्चों के तकियों के नीचे और मोजों के नीचे रखते हैं। और माता पिता, आपने देखा ना कि आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करते हैं। अतः 24 दिसंबर की शाम को रूपा, मधु, मनोज, मीना, विनोद तथा साहिल ने सांता क्लॉज से मिलकर उपहार लेने की योजना बनाई। ये सब दोस्त ने मिलकर सांता क्लॉज से उपहार लेने की योजना बनाई। मनोज देखो, आंखें मूंद लेना। अब मनोज क्या कह रहा है? मनोज कह रहा है देखो, आंखें मूंद लेना लेकिन सोना नहीं। हम बीच बीच में आंखें खोल खोल कर देख लेंगे कि सेंटा क्लॉज कब आते हैं और हमारे लिए क्या उपहार छुपा कर जाते हैं। अब मनोज ने सबको बोला कि आंखें मूंद लेना मतलब आंखें बंद करना लेकिन सोना मत। हम बीच बीच में शरारती के रूप में अपनी आंखों को खोलेंगे और देखेंगे कि सांता क्लॉज कब आता है और हमारे लिए क्या उपहार छुपा कर जाते हैं। मधु भी बोली, हाँ भैया, हाँ, हमें वास्तव में सोना नहीं है, हम बस सोने का नाटक करेंगे। हम जब खूब सारे भाई बहन मिल जाते हैं या दोस्त मिल जाते हैं तो यही सब शैतानियां तो करते हैं ना, है ना? रूपा ने क्या कहा? खर्राटे भी लेना ताकि लगे कि सचमुच गहरी नींद में सो गए हैं, तभी सांता क्लॉज आएंगे। रात को सभी बच्चे सांता क्लॉज के आने का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते काफी रात हो गई। बच्चे सोए नहीं।
आंखें खोल खोल कर बार बार देख रहे थे कि कब आएंगे। अब सब बच्चों ने जैसी प्लानिंग करी थी, जो अपना एक रूपरेखा तैयार करी थी कि सेंटा क्लॉज के आने की, तो वो सब बच्चे करते रहे, है ना। लेकिन क्या हुआ, कब आएंगे सेंटा क्लॉज, पर वो नहीं आए। लेकिन क्या हुआ, सेंटा क्लॉज आए नहीं, सेंटा क्लॉज नहीं आए। आंख मीचते मीचते बच्चों को तो नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में सो गए तो उनके माता पिता ने बच्चों का सेंटा क्लॉज के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए स्वयं उनके मोजे में तथा तकियों के नीचे सुंदर सुंदर उपहार रख दिए। अभी हमने आपको बताया था ना कि माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए उनके मनपसंद उपहार तकिए के नीचे और मोजों के अंदर रख देते हैं। सुबह हुई, चारों ओर खुशी का माहौल था। बच्चे उठे और अपने अपने उपहार देखकर आनंदित हो गए। आनंदित हो गए मतलब खुशी से झूम उठे। मधु और मनोज ने मीना को अपने खिलौने दिखाए और उनके खिलौने देखे। रूपा और साहिल ने भी अपने खिलौने दिखाए। मधु, मीना देखो हमें कितने सुंदर खिलौने मिले हैं। मधु ने क्या बोला, मीना देखो हमें कितने सुंदर खिलौने मिले हैं। तुम्हें उपहार में क्या मिला है, उसने पूछा। मीना अपने खिलौने लेने गई तो उसके भाई विनोद को एक शरारत सूझी। जब मीना अपने खिलौने लेने गई तो उसका जो भाई था विनोद, उसको एक शैतानी सूझी। दूसरे दरवाजे से लंबे लंबे दांत वाले, खड़े काले बाल, बड़ी बड़ी आँखों वाला बहुत भयानक मुखोटा मतलब मास्क जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, वो अपने चेहरे पे लगाकर एकाएक बच्चों के सामने आया और हा हा कहकर सभी बच्चों को उसने क्या करा, डरा दिया। सभी बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन मधु तो बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्ला उठी। मीना और उसके माता पिता तुरंत दौड़े आए। डरी हुई मधु अब भी थर थर काँप रही थी। डर के मारे उसे बुखार चढ़ गया। रह रहकर वो चौंक पड़ती थी। सब बच्चे डरे, लेकिन मधु इतना डर गई कि वो बार बार चौंकने लगी। नींद में भी वो डरने लगी और उसको बुखार भी आ गया। वो बड़बड़ाने भी लगी। वह बहुत सहमी हुई थी मतलब डरी हुई थी। 2 दिन बाद उसका बुखार उतरा। मधु के पिताजी ने नटखट बच्चों को बुलाया। अब मधु के पिताजी ने क्या करा, उन शैतान बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों सुनो, तुम बच्चे हो, तुम्हें खेलना कूदना चाहिए, हंसी मजाक भी करनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक सब बच्चे अच्छे से दोबारा रीडिंग करेंगे। थैंक यू।